हेलो 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 दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एमटीएस की लाइव टेस्ट क्लास के अंतर्गत। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के ऊपर हम लोग चर्चाएं करते हैं। तो उसके अंतर्गत देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। ये तमाम प्रकार के एग्जाम्स में कई बार रिपीटेड हो चुका है क्वेश्चन, और देखते हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन के अंतर्गत निकल के आ जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि सही जवाब है। भारत में निजी क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में लोक क्षेत्र और निजी क्षेत्र एक दूसरे के प्रतियोगी न होकर एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या आशय होता है, ये एसएससी 2015 का क्वेश्चन है। सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, यही इसका सही जवाब है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आ जाते हैं। जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है तो एल एम वक्र, तो इसका सही जवाब है दाएं आंतरित हो जाता है। क्या है? दाएं आंतरित हो जाता है। मुद्रा की मांग दी हुई होने पर मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि से एल एम वक्र दाईं ओर आंतरित हो जाता है, यही इसका सही जवाब भी है। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है? या यूँ कहें तो भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन जो कौन करता है, तो सही जवाब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका सही जवाब है। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन करता आरबीआई को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2006 के अंतर्गत आया हुआ था। कहता है कि निरपेक्ष सेवाएं किसे कहा जाता है। तो बताना है कि निरपेक्ष सेवाएं कौन सी होती हैं और किसे कहा जाता है। तो प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखने के लिए एक एजेंसी, उसी को निरपेक्ष सेवाएं कहा जाता है। निरपेक्ष सेवाएं। तो आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है। मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान कहलाता है, क्या कहलाता है? तो उसका मूल्य कहलाता है कि ये वस्तु इतने मूल्य की है। मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान उस वस्तु का मूल्य कहलाता है, जो कि वस्तु किसी देश की मुद्रा का मूल्य उसकी क्रय शक्ति को मापा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि ये भी एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा टियर 1 2012 में आया हुआ था। किसी प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं, तो क्या इस कंसेप्ट के अंतर्गत होता क्या है? तो होता है विसरण। विसरण इसका सही जवाब है। जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ देती हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य में जिसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है, वो होती क्या चीज़ है? आंतरिम आयु। आंतरिम आयु का पता लगाने के लिए मनुष्य में अस्थि भंजन किया जाता है। ठीक है, एसएससी मल्टीटास्किंग 2014 का क्वेश्चन है, और ये कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। कोशिकाओं से नई हड्डी के गठन की क्रिया को अस्थि भवन कहा जाता है। लगभग 25 वर्ष की आयु में मनुष्य की सभी हड्डियां बन जाती है। इसी आधार पर अस्थि भवन परीक्षण द्वारा मनुष्य की आंतरिम आयु का पता लगा लिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मनुष्य जब पेशाब करता है तो इसका पीला रंग क्यों होता है? एसएससी 10+2 लेवल 2011 का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मनुष्य के मूत्र का रंग पीला होता है। मूत्र संग्राहक वाहिनियों में बनता है। संग्राहक वाहिनियां वक्र का भाग होती है। मूत्र अम्लीय होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग उसमें उपस्थित यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। तो चलिए देखते हैं। और जीव विज्ञान का अगला क्वेश्चन, विटामिन डी अनिवार्य है
किसमें? भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी अनिवार्य है। विटामिन डी एक हार्मोन के रूप में कार्य करता है। इसका कार्य भोजन से कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण करना है। ये 10+2 लेवल एसएससी का क्वेश्चन था जो कि 2012 के अंतर्गत आया हुआ था। अगला 2018 CHSL का क्वेश्चन है। लसिका आगे डेश दे रखा है, से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है, तो इलियम इसका सही जवाब है। इलियम मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत में होता है। लसिकाएं यहाँ से पचे तथा अवशोषित वसा का वहन करती हैं। अगले क्वेश्चन जो कि CPO 2017 का है, ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है? तो सही जवाब इसका बी ऑप्शन के अंतर्गत निकल के आ जाता है, अरस्तु। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। जीव विज्ञान विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों, जंतु एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेवियरियस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन CPO 2006 का है और कहता है योग्यता के उत्तर जीविका डेश की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किया था। तो योग्यता के उत्तर जीविका की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किसने किया था? तो उसका नाम बताना है। बी ऑप्शन में उसका नाम दे रखा है डार्विन ने। तो देखते हैं योग्यता की उत्तर जीविका टर्म स्पेंसर ने दिया था। सर्वप्रथम डार्विन ने योग्यतम के उत्तर जीविका का प्राकृतिक वर्ण का समानार्थी मानते हुए इस संकल्पना का समर्थन किया था, इसीलिए डार्विन का नाम आ जाता है। अगला क्वेश्चन SSC CGL का 2015 के अंतर्गत आया हुआ था। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो ए फ्लेमिंग इसका सही जवाब, जो सी ऑप्शन के अंतर्गत दे रखा है। सी ऑप्शन में ए फ्लेमिंग दे है। इन्होंने ही क्या किया था? एंटीबायोटिक की खोज की थी। समय था उस समय 1929 ईस्वी। मेजर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था किसका? एंटीबायोटिक की खोज। इन्होंने पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया था। तपेदिक के इलाज के लिए पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड का प्रयोग किया था। पेनिसिलिन का उपयोग कवक, जिसे फफूंद कहा जाता है, के द्वारा उत्पन्न रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूरेनिक्स क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। SSC CGL 2014 का क्वेश्चन है। तो यूरेनिक्स के बारे में बता। आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा सदोष आनुवांशिकता का उपचार, यही इसका सही जवाब है। यूफेनिक्स आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा सदोष आनुवांशिकता का उपचार। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 के अंतर्गत आया हुआ था। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है श्वास से क्या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती है? अगला प्रकाश संश्लेषण, अगला पेट्रोल का जलना, वनस्पति का वायवीय क्षय। तो इसमें से तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, जो कि बी ऑप्शन दे रखा है। प्रकाश संश्लेषण, इसमें हमारे लिए वायु जो कि ओरिजिनल ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें कम होती है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, इसीलिए बी ऑप्शन इसका सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा में जल लेकर अपने भोजन का निर्माण यानी क्लोरोफिल वर्णक एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मछली का एयर ब्लैडर वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? तो सहायक श्वसन अंग तथा द्रव स्थैतिक अंग दोनों। इसका सी ऑप्शन सही जवाब। मछली का एयर ब्लैडर सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक दोनों अंग एक के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो अभी पढ़ा ये CHSL 2011 का था और अगला क्वेश्चन जो है ना CPO 2006 का। श्वसन क्या है? श्वसन
उपचयी प्रक्रिया है, जो कि डी ऑप्शन के अंतर्गत दे रखा है। यही इसका सही जवाब है। श्वसन क्रिया अपचयी प्रक्रिया द्वारा होती है। कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन निम्नीकरण या विघटन से संबंधित अर्थात अपचयी अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 अनाक्षी श्वसन, नंबर 2 आक्षी श्वसन। तो इसकी पूरी डिटेल किसी विस्तृत वीडियो में हम देंगे। अगला क्वेश्चन है, सोडियम की खोज किसने की थी? तो ए ऑप्शन का दे रखा है, हम्फ्री डेवी। तो सोडियम की खोज हम्फ्री डेवी ने की थी। तो उस समय था 1807। और देखते हैं सोडियम, जिसे Na के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे छठवां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है। प्रयोगशाला में पूर्ण शुद्ध सोडियम को सर हम्फ्री डेवी ने सन 1807 में पृथक्करण किया, इसके द्वारा प्राप्त किया था। किसके द्वारा? पृथक्करण द्वारा। अगला क्वेश्चन, वातावरण में मौजूद सल्फर में ऑक्साइड बारिश से धुल जाते हैं और क्या कार्य करते हैं? तो मृदा में पीएच का निम्नीकरण होता है। वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड जब बारिश होती है ना, इसके कण धुल जाते हैं। मृदा में पीएच का निम्नीकरण करते हैं। सल्फर की आवश्यक मात्रा मृदा की प्रकृति पर निर्भर करती है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कहता है कि वातावरण में मौजूद सल्फर की ऑक्साइड बारिश से धुल जाती है। क्वेश्चन हो गया है। अगला देखते हैं, सक्रियित अपांत उपचार को क्या कहते हैं? CHSL 2012 का क्वेश्चन है। जैविक उपचार इसका सही जवाब है। सक्रियित आपंक उपचार जैविक, इसका सी ऑप्शन सही है। सक्रिय आपंक उपचार औद्योगिक अपशिष्ट जल और सीवेज के जल के ट्रीटमेंट की प्रक्रिया है। यह जैविक उपचार है। ठीक है, इसमें सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है। मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं इसी प्रकार के कल की वीडियो में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।